जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीप बिहार के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत के सैन्य कार्रवाई का एक हम लोगों का रिटेलिएशन था। पाकिस्तान द्वारा जो हम लोगों पे आतंकवादी हमला किया गया था, जो 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम में, उस अटैक के रिटेलिएशन में भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई के रूप में जो काम किया गया था और उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। आज हम लोग उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया गया था कि उस दिन 22 अप्रैल को जब वहां के आतंकवादी यहां आए थे, तो उन्होंने महिलाओं को बोला था कि जाओ और अपने देश की सरकार को बता देना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो उसके जवाब में एक सिंबॉलिक नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, कि ये आपको बताएगा कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। तो आइए बच्चों, आइए दोस्तों, इसको हम जरा समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या क्या घटनाएं की, क्या क्या वहां पर जवाबी कार्रवाई की, किस तरह से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और पाकिस्तान पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस घटना की शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 2025 से। यह वो काला दिन है जिस दिन आतंकवादी आए थे और पहलगाम की खूबसूरत वादियों में उन्होंने आतंकवादी हमला किया था। और आतंकवादी हमला भी कुछ इस तरह का हमला नहीं, निर्दोषों को मारा था, चुन चुन कर मारा था। और उन्होंने उनको यह मैसेज दिया था कि आप जाओ, अगर आप कलमा नहीं पढ़ सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। तो इसका जवाब कितना शानदार दिया है हम लोगों ने, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये जो घटना था जिसमें 26 निर्दोष जाने गई थी, 26 निर्दोष जाने गई थी और अधिकांश हिंदू पर्यटक थे। तो इस हमले की जिम्मेवारी जो लिए थे, जब रेजिस्टेंस फ्रंट लिया था, किसे लिया था, जो कि बाद में इसको हटा दिया था। ये फ्रंट कुछ नहीं है, ये एक्चुअली ये जो है ये लश्कर ए तैयबा का ही एक ब्रांच है। जब लश्कर ए तैयबा को अगर आप लोगों ने हटा दिया था, पूरे यूएन ने इसको बैन कर दिया था, तो उसका ही एक ग्रुप है जो रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसको वापस ले लिया था। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को दोषी समझाया था, है ना। तो ये जो घटना हुई थी पहलगाम में, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था पहले, वो आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। इस घटना के जवाब में क्या किया था भारत ने। तो भारत ने इस घटना के जवाब में पहले तो विचार विमर्श किया कि क्या किया जाना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम। तो सारे मीटिंग्स हुए, प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्रालय का, सभी सैन्य जितने भी सचिव हैं उनका, और जितने भी सैन्य के प्रमुख हैं, सेना के प्रमुख हैं, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो और एयरफोर्स के हो। भारत का जो पॉलिसी है, वहां पर तीनों सेनाओं को, सेना के तीनों अंगों को साथ में रखकर यह डिसीजन लिया गया था। और सेना को खुली छूट दी गई थी कि आप जगह तय कीजिए, आप समय तय कीजिए, हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जाइए और जो आपको उचित कार्रवाई लगता है, जो जवाबी कार्रवाई आप दे सकते हैं, वो आप दीजिए। तो ये सारा कुछ सेना ने प्लान किया और प्लान करने में 13-14 दिन का समय लिया। और 6 मई को एक अनाउंसमेंट हुआ था। 6 मई को एक अनाउंसमेंट हुआ था। वो अनाउंसमेंट ये हुआ था कि नागरिक सुरक्षा के लिए हम लोग एक मॉक ड्रिल बात किए थे। हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोगों ने बात की थी मॉक ड्रिल के बारे में। मॉक ड्रिल क्या होता है कि जब वार के समय, जब झगड़ा चल रहा होता है दो कंट्रीज के बीच, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन टेंस होता है, उस समय में लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर आपके ऊपर अचानक से अटैक हो तो आप बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से, अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं, कहीं पर एक पब्लिक प्लेस पर है, तो आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं इन चीजों से। अगर सायरन बजता है तो क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या उपाय हो सकते हैं। तो उन चीजों की जागरूकता चलाई गई और सभी देश के बहुत सारे जिलों में इस चीज को, जहां जहां अटैक होने की संभावना हो सकती थी, क्योंकि भारत को पता था कि अगर हमने कुछ जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि कुछ डैमेज करे। और जिस तरह का वो कायराना काम करता है, उसका घटना वो सिर्फ सिविलियन के पास भी जाएगा। क्योंकि भारत ने जब अटैक किया तो भारत सिविलियंस की तरफ नहीं गया है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जब फिर से दोबारा अटैक किया तो वो सिविलियन ठिकानों पर ही बहुत ज्यादा हमला करता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने पहले तैयारी कर ली और हम लोगों ने मॉक ड्रिल कर लिया। और सरकार ने देश भर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की घोषणा की, जिसमें ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? ब्लैकआउट का मतलब है कि पूरे देश का उस दिन लाइट्स ऑफ कर दिया जाता है। लाइट ऑफ करने से होता क्या है कि मैन्युअली टारगेट्स आप नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट्स जो होते हैं या फिर एसी है, वहां से जो रेडिएशन निकलते हैं उसको कैच करते हैं रडार और उससे टारगेट वेरीफाई करते हैं। तो अगर प्लेन आपके ऊपर से उड़ रहा है और आप पूरा अंधेरा कर दीजिएगा तो उसको टारगेट ढूंढने में मुश्किल होती है, रडार को टारगेट ढूंढने में मुश्किल होती है। इसीलिए ब्लैकआउट की पॉलिसी अपनाई जाती है। ब्लैकआउट मतलब पूरा लाइट वाइट ऑफ कर दिया जाता है।
एयर रेड सायरन, यानी जो आवाज पूरे पूरे शहर में बजती है, पूरे के पूरे इलाके में बजती है, उस सायरन से ये पता चल जाता है कि खतरा सामने है। और आपातकालीन निकासी अभ्यास के कैसे आप इमरजेंसी में एग्जिट कीजिएगा, ये सारी बातें सभी जिला के जहां के भी और सभी जगह के जहां जहां मेन सिटी है वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने पूरी सूचना के साथ इस चीज को फॉलो करवाया था। और हम लोगों ने शाम के 7:08 से लेकर 7:10 तक यह फॉलो किया था काफी सारे जगहों पर, और खास करके बॉर्डर से सटे इलाकों में इस चीज को ज्यादा तवज्जो दी गई थी, है ना। और नागरिकों को आपातकाल स्थिति के लिए तैयार किया गया था। यही चीज है कि अगर आप जंग में जा रहे हैं, अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप पहले खुद तैयार होते हैं ताकि आपकी जो कैजुअलिटी हो, आपका जो नुकसान वो कम हो। और भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने इस चीज को बखूबी किया। तो 6 मई को ये हम लोगों ने किया। अब देखो इंटरेस्टिंग सा बात दोस्तों, कि 6 मई को हमने ये बात की कि शाम को हम लोग ये करेंगे, और 6 मई के रात यानी रात 7 बजे, 7 तारीख बोला जाएगा उसको, लेकिन 6 मई की रात में हम लोग सोए और रात में पता चला कि भारतीय सेना ने वहां जाकर 9 ठिकानों का ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। इंडियन एयरफोर्स ने उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो अब देखते हैं कि 7 तारीख की घटना क्या है। ये देखिए, जैसे ये स्कूल में अगर आप हैं बच्चे, तो आप बेंच के नीचे, मजबूत डेस्क के नीचे छुप सकते हैं। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पर है, प्लेटफॉर्म पे है, तो आप लेट कर अपनी सुरक्षा करते हैं। ऐसा करने से आप बच जाते हैं, आप पर गंभीर चोट आने की संभावना कम जाती है। तो ये स्थिति करवाई गई थी, मॉक ड्रिल इसी को कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया, ये ऑफिशियली 7 मई को लॉन्च किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया, यानी 6 तारीख के बाद सुबह ही, राते में, 7 तारीख के शुरुआत में ही 1:05 से लेकर 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। और पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके, और पाकिस्तान में भी स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। अब ये सटीक वर्ड क्या है, एग्जैक्टली हम जहां टारगेट करना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे जो रॉ हैं, आईबी हैं और बाकी मिलिट्री एजेंसियां हैं, उनका काम ही यही है कि देश के बाहर और अंदर जहां भी कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो देश के खिलाफ है, उन जगहों का ब्यौरा रखते हैं वो। हमने आपको बताया था कि कुछ थोड़ी बहुत चूक मैं मानता हूं पहलगाम हमले में हम लोगों से भी हुई, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन उन लोगों ने बहुत गलत तरीके से उन लोगों को टारगेट किया जिनको टारगेट करने के लिए भी सोचना चाहिए, निर्दोष लोगों को टारगेट किया था। लेकिन हम लोगों के पास पूरा काला चिट्ठा था उनका कि वो लोग वहां पे पाकिस्तान में किन किन ठिकानों पे आतंक का फैक्ट्री चलाते हैं, आतंक का पूरा एक साम्राज्य खड़ा करके रखे हुए हैं। तो हम लोगों ने 9 टारगेट्स चुने, 9 जगहों पर टारगेट्स चुने। अब टारगेट्स चुने कैसे, तो जहां जहां ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं, हम लोगों ने कोई भी सिविलियन फैसिलिटी को, कोई भी सिविलियन बिल्डिंग को अटैक नहीं किया। ये पाकिस्तान झूठ फैलाने में माहिर है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को सिविलियन से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया भारतीय सेना ने। विथ प्रूफ हमने दिया है कि जहां हमने अटैक किया है उसके सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं, उन बिल्डिंग्स में कौन लोग रहते हैं, किन आतंकी संगठनों का वो बिल्डिंग है, ये सारा डिटेल भारत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और पूरे विश्व को पता है ये बिल्कुल सही बात है। जैसे वहां जो अटैक्स हुए, उन अटैक्स में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरह के जो आतंकी संगठन है जिनका टारगेट ही भारत में आतंकवाद फैलाना है, उनके ठिकानों पर, उनके आतंक के अड्डों पर, उनकी फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाना भारत का लक्ष्य था। कि अगर आप भारत में घुस के आतंकवाद करते हैं तो आप कहीं भी छुप जाइए, आप पाकिस्तान के किसी बिल में छुप जाइए, हमारी सेना सक्षम है कि आपको वहां जाकर चुन चुन कर मारेंगे, टारगेट किलिंग करेंगे आपका भी हम। और हमने अपना धर्म बताया कि हम हैं इंडियन, भारत का धर्म है इंडियन, ठीक है। तो फिर ये जो हुआ, इसमें बहावलपुर, मुंदित के, सियालकोट और लाहौर जैसे स्थान शामिल थे। इन 4 जगहों पर जो कि पाकिस्तान के ठिकाने हैं, लाहौर, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर, ये सभी ठिकाने वो ठिकाने हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। और हमलों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा यानी हाफिज सईद और मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, ये दोनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का है आपका मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा का है आपका हाफिज सईद। इन लोगों के जो आतंकी क्या बोलते हैं संगठन है, उनके ऊपर भारत ने हमला किया और उनके प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया। यह 7 मई की घटना है, जिसमें रात में हम लोगों ने गए और वहां पर जाकर भारतीय सेना के, एयरफोर्स के लोगों ने, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस भी नहीं करना पड़ा। हम लोग अपने ही वायु क्षेत्र में रहते हुए मिसाइल से, स्कैल्प मिसाइल द्वारा और हमारे टारगेटेड ड्रोन्स द्वारा वहां जाकर अटैक किया गया
और वहां पर यहीं से हम लोग कंट्रोल करके और बिल्कुल सटीक जिस बिल्डिंग पर गिराना चाहते थे उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। उन लोगों का रडार सिस्टम फेल हो गया पूरी तरह से और हमने 9 जगहों पर बुरी तरह से उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको दिखाने की जरूरत है कि इंडिया सक्षम है। जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और रशिया ये लोग कंप्रोमाइज नहीं करते आतंकियों के साथ और उनको जहां कहीं भी होते हैं वहां घुस के मारते हैं, तो अब तैयार रहिए, भारत भी अब अपनी पॉलिसी में एक ड्रास्टिक चेंज ले आया है। पहले हम ये नहीं चाहते थे, हम पहले ये कोशिश करते थे कि बातचीत करेंगे, प्रूफ देंगे कि देखो भाई तुम्हारे यहाँ आतंकी ठिकाने हैं, इनको दूर करो। हमने 2008 अटैक में उनको बुलाया, हमने 2001 में उनको बुलाया कि आकर देखो यहाँ पर आपके यहाँ से आए हुए आतंकी है, हमने 2016 में उनको बुलाया, 2019 में उनको बुलाया, पुलवामा के बाद भी बुलाया उनको। लेकिन उन लोग के कुत्ते की दुम जो नहीं सुधरते हैं लोग, तो वो लोग नहीं सुधरे और बार बार अटैक किया और वो मानने से ही इनकार करता है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादी रहते हैं। तो अगर आप मानने से इनकार करते हैं तो मैं आपको लाशें गिराकर दिखाऊंगा कि हाँ ये आतंकवादी है। और एग्जाम्पल इसका हमने सेट किया ऑपरेशन सिंदूर द्वारा, जहां पे हमने लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के ठिकानों को बर्बाद किया। और जब हमने बहावलपुर में जब हमने ठिकाने पर जैसे मोहम्मद के ठिकाने पर हमने अटैक किया, तो ये सुनने में भी आया है कि वहां पर तो खुद मौलाना मसूद अजहर रहते थे और उनके ही फैमिली के कुछ लोग मारे गए। तो मौलाना मसूद अजहर जो था उसका जो ठिकाना था उसको हमने डायरेक्ट अटैक में ले लिया। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा उपलब्धि है भारत का जो हमने ये किया है। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। 7 तारीख की घटना के बाद जाहिर है कि पाकिस्तान अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। पहले हम लोग समझते हैं कि वो जो जगह थे वो कौन कौन से जगह थे, भारत ने किन किन जगहों पे अटैक्स किए थे। 9 जो ठिकाने हैं आप देखिए जरा, यहाँ पर ये भारत है और ये पाकिस्तान है, व्हाइट में आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा। और हमने इस बार एलओसी क्रॉस सिर्फ नहीं किया है, हमने यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। ये एरिया जो राजस्थान और पंजाब के बगल का एरिया है, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उन पर अटैक्स किए हैं। ये बहावलपुर दिख रहा होगा आपका, मुरीद के दिख रहा होगा आपको, सियालकोट दिख रहा होगा आपको और कोटली दिख रहा है आपको। और ये फिर पीओके में भी मुजफ्फराबाद में अटैक्स किए हमने आगे बारामुल्ला में अटैक किया, हमने आपको उसे पीओके में भी अटैक किया है। तो इस तरह से हमने सिर्फ और सिर्फ इस बार जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हिस्सा है हमारा, जो लोग हड़प के रखे हुए हैं उस पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मेन लैंड में घुसकर, उसके पंजाब के केंद्र में घुसकर इस बार अटैक किया। ये इसलिए बहुत बड़ा एक अटैक माना जाएगा आतंकवाद के ऊपर। हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया था, हमने उसके आतंकी ठिकानों पर। और यही बात बार बार भारत के जो भी रक्षा विशेषज्ञ थे, जो भी रक्षा के जो हमारे प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ है। उनके बिल्डिंग्स को हमने अटैक किया है। प्रिसाइज और कैलिब्रेट अटैक है हमारा, बहुत ही नियंत्रित अटैक है। और हम लोग नॉन एक्सकेलेटरी है, यानी हम लोग इसको बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। अगर लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता है जो कि उसने किया, तो फिर हम दोबारा उस अटैक को आगे बढ़ाएंगे और जैसा रहेगा उसी प्रोपोर्शन में हम लोग फिर से डिसप्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनल में हम लोग फिर से अटैक करेंगे। तो हम लोगों ने जो अटैक्स किए 9 जगहों पर, ये अक्रॉस द बॉर्डर, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस किया और इधर पीओके में भी क्रॉस कर हमने अटैक किया। और इन 7 जगहों पर बिल्कुल बिना किसी परेशानी के पाकिस्तानी रडार सिस्टम ने तो हमें रीड भी नहीं कर पाया, हमारे मिसाइल्स को रीड भी नहीं कर पाया, कया भी तो रोक नहीं पाए। और रोक नहीं पाए तो इन सभी प्रिसाइज टारगेट्स को हमने अचीव किया। तो ये था हमारा अटैक। अब इसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने 8 मई 2025 को उन्होंने प्रतिक्रिया की। अब ऑब्वियस बात है कि वहां के लोगों ने कहा, वहां की जनता ने कहा, सेना ने प्रेशर डाला कि हम भी कुछ करेंगे, हम भी कुछ करेंगे, पापा ने कुछ किया है तो बेटा भी कुछ करेगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया, सोचा कि हम कुछ करते हैं और भारत पर जवाबी कार्रवाई करते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के और इवन गुजरात के कुछ शहरों पर, ऊपर से लेकर पूरा बॉर्डर पर, उन लोगों ने भी ड्रोन और मिसाइल हमले का प्रयास किया। लेकिन आप सफलतापूर्वक, बड़ा अच्छा सा वर्ड लगता है दिखने में यहाँ पर, सफलतापूर्वक भारत के वायु रक्षा प्रणाली ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरा का पूरा एक भी ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दिया। कोई भी ड्रोन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, टारगेट पर नहीं गिर पाया। उसका रीजन ये था कि हमारे पास S-400, हालांकि इसका यूज भी नहीं पड़ा, मीडिया वाले तो दिखा रहे थे S-400 का, लेकिन अभी जो ऑफिशियल न्यूज है उसके हिसाब से हमने S-400 का ज्यादा यूज भी नहीं किया। हमने तो ज्यादा आकाश से ही काम खत्म कर दिया था।
छोटे ड्रोन से हमने आकाश के थ्रू ही, और आधे से ज्यादा को तो हम लोग सीधे ऐसे ही उनका सिग्नल ही तोड़ दिया, तो उनको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही नहीं थी, उनका सिग्नल ही कट कर दिया हमने, तो उसको इस तरह से हमने डिस्ट्रॉय कर दिया सारे के सारे ड्रोन्स को। अब लेकिन उन्होंने हमारे सेना के ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश की। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के बाहर भी एक ड्रोन को हम लोग नलीफाई किए। तो इसका मतलब उन्होंने कई जगहों पर सिविलियन जगहों पर ही टारगेट किया ताकि सिविलियन मौत हो और इससे बहुत ज्यादा अराजकता का माहौल पैदा हो। तो हमने उसको पूरी तरह से नलीफाई तो कर दिया, पूरी तरह से उसको निष्क्रिय तो कर दिया, लेकिन अब भारत का अटैक होता है फिर दोबारा, और हमने भी फिर सशस्त्र बलों ने हमारे ही पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया, और जिसमें लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो हमने जब अटैक किया तो पूरी दुनिया जान गई। ये बड़ा फेमस सा डायलॉग है कि जब तुम कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम अगर उठे तो पूरी दुनिया जान जाएगा कि पाकिस्तान में कि क्या हो रहा है। तो पूरी दुनिया जान गई कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमने जब अटैक करना फिर दोबारा शुरू किया, क्योंकि देखिए उन्होंने हमारे अटैक को, हमारे जो 9 अटैक्स थे उनको उन्होंने एक्ट ऑफ वार डिक्लेयर किया, जबकि ऐसा नहीं था। हमने पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं की, हमने उन ठिकानों को प्रिसाइजली अटैक किया जहां पर आतंकी घटनाएं हो रही थी, आतंकी शिविर लग रहे थे, आतंकी कैंपिंग हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भारत ने सिविलियन अटैक किया है, और इसका बहाना बनाकर उन्होंने हमारे सिविलियन और हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। तो फिर भारत चुप नहीं बैठने वाला था। फिर भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और फिर से घुसे, और इस बार ड्रोन से इतना अटैक किए कि लाहौर में अटैक्स हुए ड्रोन से। आपका लाहौर का तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया। लाहौर रावलपिंडी में अटैक्स हुए, उसके बाद आपका मुरीरके में हुए, फिर आपका बहावलपुर में हुए। इस तरह से और भी अटैक्स हमने करवाए, और हमारे अटैक्स प्रिसाइज टारगेट पर जाकर लगते थे, डिस्ट्रॉय करते थे। काफी सारे सैन्य फैसिलिटीज को हमने डिस्ट्रॉय किया। यहाँ देखिए उनका जो अटैक हुआ था, उनके अटैक का बस एक प्रभाव हम लोग दिए कि भाई हम लोग अपना कोई भी जहाज इस बॉर्डर एरिया में लेकर नहीं गए, कोई भी सिविलियन जहाज, ताकि हमारे सिविलियंस की सिक्योरिटी रहे। लेकिन ये लोग इतने बेईमान और इतने क्रूर हैं, ये अपने नागरिकों को भी जिस दिन लड़ाई कर रहे थे उसी दिन अपने नागरिकों को यहाँ लाहौर और इधर लेके आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर भारत ने गलती से किसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को टैकल कर लिया, अगर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसमें बैठे नागरिकों की मौत होगी और पूरा विश्व कहेगा कि भारत ने अटैक कर दिया। तो ये तो उनकी चाल है कि अपने ही लोगों को ढाल बनाते हैं, अपने नागरिकों को ढाल बनाते हैं, और कायर की तरह नागरिकों के पीछे छुपने वाली पाकिस्तान की सरकार है और पाकिस्तान की सेना है। ये कभी सामने नहीं आते हैं। सेना आतंकवादियों के पीछे छुपती है और सरकार आम आदमियों के पीछे छुपता है। इस तरह से पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान का निजाम चलता है, अल्लाह का निजाम बोलकर। जबकि भारत ने इसकी खूबसूरती देखिए कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता का इतना अच्छा उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ एक मुस्लिम बेटी और एक हिंदू बेटी साथ में बैठकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देती है। इस तरह से हमने डिस्ट्रॉय किया। ये है भारत, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं और सबके दिलों में भारत बसता है। ये सिर्फ इंडिया नाम देता है। तो पाकिस्तान जिस आधार पर हमें बांटने का प्रयास कर रहा था धर्म के आधार पर, उसका करारा जवाब भारतीय सेना ने और भारत के जो ही अपने हम लोगों ने, उन्होंने जवाब दिया कि देखो भारत में हिंदू मुस्लिम सिर्फ भारतीय हैं, यहाँ का मुस्लिम भारतीय है, और उसके दिमाग में आप जो डालना चाहते हैं आप उसमें कभी सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनके दिलों में भी हिंदुस्तान बसता है। तो ये हमने वो करारा मैसेज दिया, जो कि हमारी सोफिया कुरैशी हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी और पाकिस्तान को करारा तमाचा लगाया था। चलिए, तो फिर 8 मई के प्रभाव में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ था ये बात करते हैं। फिर 9 मई की घटना है। अब जब 8 मई को देखा उन्होंने कि हमारा कुछ भी सफल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कायर लोग क्या करते हैं, उन जगहों पर अटैक्स करते हैं जो ज्यादा सेंसिटिव हो। जैसे हमारा कुछ एक इलाका है जो 3 तरफ से पाकिस्तान से बॉर्डर रहता है, तो वहां पर उन्होंने खूब सेलिंग की। हमने भी करारा जवाब दिया, लेकिन वहां पर हमारे कुछ सिविलियंस की जान चली गई। जैसे 16 निर्दोष सिविलियंस की जान गई है, 16 निर्दोष सिविलियंस की जान इसमें हमें चली गई है, और एक हमारे बीएसएफ के जवान भी शहीद हुए थे। तो ये पाक की सेलिंग में हुआ है, और उन्होंने ये कुछ में, जहां पर देखिए कहां अटैक्स कर रहे हैं, सिविलियंस इलाकों में वो अटैक कर रहे हैं। कुछ पर गोलियां, बड़े बड़े मोर्टार्स लग रहे हैं, क्योंकि उनके बस का कुछ नहीं है, ना वो भारत का कुछ बिगाड़ सकते थे ना बिगाड़ पाएंगे। तो बॉर्डर एरिया पर वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे, और उस गुस्से में दुखद ये है कि हमारे 16 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हो गई और हमारा एक जवान भी शहीद हुआ। लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो कार्रवाई की उसमें भी पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ, और कुछ वहां के सैनिक भी हमने मारे, क्योंकि आपने हमारे बच्चों को और महिलाओं को मारने का प्रयास किया बिना वजह। तो भारत ने इस गोलबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो फिर अब 10 तारीख की घटना क्या है
वो जरा देखते हैं। 10 मई 2025 पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और संघर्ष विराम। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मसरूर ये उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन ये उनके नाम की तरह ही फिसड्डी होने वाला ऑपरेशन था। कुछ हुआ ही नहीं इसमें, ये कहने का ऑपरेशन था। इसमें उन्होंने जो किया उसके जगह पे ये देखिए भारत ने क्या किया। ये देखिए उनका एयरबेस तबाह कर दिए, सैटेलाइट इमेज है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम तबाह कर दिए। उनके कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई में 11 सैन्य ठिकानों पर करारा हमला किया और हमने ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया और गर्दा उड़ा दिया। बदले में उन्होंने कहा कि हमारा उधमपुर एयरबेस तबाह किए हैं, और कल होके मोदी जी वहां जाके आराम से बैठकर जवानों के साथ बातचीत कर रहे थे और चाय पी रहे थे। तो इस तरह से हमने जवाब दिया कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने आपको आर्थिक रूप से बहुत क्षति पहुंचाई, आपके आतंकवादियों को मारा, 100 से ऊपर आतंकवादियों को इस ऑपरेशन के तहत हम लोगों ने मार कर गिराया है। और साथ ही पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया गया है, और मोदी जी ने उस दिन देश के नाम संदेश में भी ये कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। यानी हम लोग सिंधु जल समझौता जो कैंसिल किए हैं वो अभी कैंसिल रहेगा, हम लोग पानी नहीं देंगे ढंग से उसको, क्योंकि तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। साथ ही साथ इसी ऑपरेशन के द्वारा एक क्लियर मैसेज पूरे विश्व को भी दिया गया है कि भारत के साथ जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और जो पाकिस्तान के साथ है इसका मतलब है कि वो आतंकवाद का भी कहीं ना कहीं समर्थक है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक हो। पाकिस्तान को एज अ ढाल यूज करता है ताकि भारत का जो बढ़ता हुआ इकोनॉमी है उसको रोका जा सके। इसमें काफी हद तक अमेरिका भी आपको पाकिस्तान की ओर थोड़ा सा झुका हुआ दिखता है। इसका कारण ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को बहुत मानता है, नहीं, वो एक्चुअली भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से घबराता है, जिस कारण उसने डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंसमेंट किया कि हमने संघर्ष विराम करवा दिया। बाद में इंडिया के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये संघर्ष विराम दोनों देशों की आपसी सहमति से हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले उससे हमें मतलब नहीं है। और पाकिस्तान ने भी नकार दिया कि ऐसा कुछ तो दबाव नहीं आया था। हाँ, उन्होंने सिर्फ ट्रेड की बात की, लेकिन कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं करेगा। तो उनका जो गोद लिया हुआ औलाद है पाकिस्तान, वो जब मना कर दिया तो इंडिया को वो रोक पाएंगे। तो इंडिया ने संघर्ष विराम करने का क्यों फैसला लिया, इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं कि नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा और दबाना चाहिए था, 2-4 लाख और मारना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन भारत ने लिया। उसका रीजन ये था कि हम जो करना चाहते थे वो हमने कर लिया। हम करना चाहते थे आतंकी ठिकानों को नष्ट, हमने किया। हम करना चाह रहे थे वहां का जो भी क्लियर मैसेज पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, कि भाई तुम्हारे घर में घुस के हम मारेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब मारेंगे, जितनी बार मन करेगा उतनी बार मारेंगे, और अगर तुम आतंकवाद का समर्थन करोगे तो तुम भुगतोगे। तो हमने ये क्लियर मैसेज दे दिया पूरे विश्व के लिए। हमने अपनी पॉलिसी बदल के दिखाई कि नहीं, अब हम अटैक करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो हम अटैक करेंगे। लेकिन साथ ही साथ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक समझदार देश है, तो उसने घटना को एक्सेलरेट, क्योंकि युद्ध से किसी का फायदा बहुत ज्यादा होता नहीं है, भारत का भी थोड़ा बहुत नुकसान ही होता। हालांकि मैं भी चाहता था कि थोड़ा कुछ दिन और कुछ नुकसान और कर दिया जाता, उसके बाद फिर देखा जाता, क्योंकि हर युद्ध शुरू होता है जमीन पर, लेकिन खत्म तो टेबल पर ही होता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध टेबल पर खत्म हुआ था, तो ये भी टेबल पर ही खत्म होगा, ये तो बात है। और हर युद्ध के बाद युद्ध विराम होता ही है, तो कोई नई बात नहीं है युद्ध विराम होना, लेकिन युद्ध विराम से पहले थोड़ा तबाही मचा दो वहां पर, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि उनकी सरकार उनके साथ क्या कर रही है। खैर, तो ये जो युद्ध विराम भारत ने किया, उस युद्ध विराम का केवल एक उद्देश्य था कि भारत ये चाहता था कि हमने जो मैसेज दिया वो तो दे दिया, पाकिस्तान जबरदस्ती कुछ अटैक कर रहा है तो उसका जवाब देना मेरा धर्म बनता है, मेरा लीगल राइट बनता है, तो हमने जवाब दिया। लेकिन फिर अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो फिर हम अटैक करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ये देखा कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है, तो उसने बैकडोर से अमेरिका को बोला कि भाई थोड़ा मीटिंग करवा दो इंडिया से, थोड़ा बातचीत करवा दो। ये एक्चुअली बात सच है कि पाकिस्तान के जो रक्षा के वो थे, उन्होंने वहां फोन किया और उपराष्ट्रपति से, फिर राष्ट्रपति से बात हुई अमेरिका की, और फिर उन्होंने कहा कि हमें बात करवा दो, टॉक्स होंगे, और डीजीएमओ के टॉक हुए दोनों देशों के। उसके बाद यह फैसला लिया गया संघर्ष विराम का। तो ये, हालांकि उसके बाद सीज फायर होने के बाद भी उन लोगों ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया और उन लोगों ने फिर इसके बाद अटैक किया है। तो अभी पूरी तरह से माहौल शांत नहीं है, लेकिन हाँ, ये देखिए, ये भारत के हमारे महान सपूत एयरफोर्स, आर्मी और हमारी नेवी को तो मौका ही नहीं मिला। ये तो थोड़े से अंकल गुस्से में थे कि भाई तुम लोग सेटलमेंट कर लिया, हमको भी तो कुछ मौका दो। इनको कहा गया कि अगर तुम घुस गए तो फिर पता नहीं क्या, एक बार घुसे थे तो बांग्लादेश हो गया था, फिर घुसोगे तो कहीं बलूचिस्तान कर दोगे तुम, तो कहा गया अभी थोड़ा देर सब्र करो, तुमको ही मौका मिलेगा। हमारी नेवी तो घुस ही नहीं पाई,
हमारी नेवी को तो मौका ही नहीं दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, कहा कि आप बस प्रहरी बन के रहिए, बाकी काम अभी आर्मी और एयरफोर्स वाले संभाल रहे हैं, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो मतलब सीधा समझ लीजिए कि पाकिस्तान में एक और देश बनने वाला है। अगर इंडियन नेवी घुसी तो पाकिस्तान में एक और देश बनने वाला है, ये हमारे लोगों को अच्छे से पता है और उनके लोगों को भी अच्छे से पता है कि इंडियन नेवी घुसती है तो क्या होता है। तो ये हम लोगों ने मीटिंग्स हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सही जानकारियां दी। हाँ, इस वक्त में हमारी देश की मीडिया ने जो किया वो तो बहुत ही दुखद है। उन्होंने कई सारे ऐसे फॉल्स नैरेटिव, कई सारे ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन दिए जो कि हमारे ही देश के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो गए। हमें जिस चीज पर फोकस करना चाहिए था वो ये था कि हमने क्लियर मैसेज दिया, हमने ये चीजें चेंज की, हमने अपनी पॉलिसी में ये बदलाव किए और ये बदलाव लगातार किया हमने। 2016 में हमने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2019 में हमने बालाकोट स्ट्राइक किया और 2023 में इसको एक्सेलरेट करके हमने उनके हार्टलैंड में जाकर, उनके मेनलैंड में जाकर अटैक किया। तो हम पॉलिसी को आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल नो टॉलरेंस पॉलिसी की ओर लेकर बढ़ रहे हैं, तो हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए था। साथ ही वैश्विक मंच पर हमें यह दिखाने की जरूरत है कि आप जो बोलते हैं, आप देखिए वहां पर एक जनाजे में वहां का फेमस जो कि यूएन द्वारा टेररिस्ट घोषित है वो व्यक्ति नमाज पढ़ रहा होता है जनाजे में और उसके पीछे पूरे सेना के जवान पाकिस्तानी आर्मी के खड़े हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो राष्ट्र समर्थित है, वो सत्ता समर्थित है। इस बात को पूरे विश्व को मानना पड़ेगा। तो वो जो ग्रे लिस्ट से उसको बाहर किया गया है उसको पुनः ग्रे लिस्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। उसने कई बार झूठ बोला, उसने कारगिल में झूठ बोला, 1971 में झूठ बोला, उसने 1946-47 में झूठ बोला। झूठ की बुनियाद पर बना हुआ देश कभी भी आगे नहीं बढ़ता है और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो इस स्थिति में हम लोगों ने संघर्ष विराम किया तो है, लेकिन फिर से अगर कुछ पाकिस्तान करता है तो हम उसका जवाब देंगे। तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया और सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, न कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को। लेकिन जब पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और हमारी जवाबी कार्रवाई उनको कई साल पीछे धकेल कर आ गया है। एयर बेसेस तबाह हुए, रडार सिस्टम तबाह हुए, तो इतनी तबाही देकर आए हैं कि उन्हें कुछ दिन तो लगेगा फिर से आतंकवाद की ओर बढ़ने में और फिर से अटैक किया जाएगा अगर उस तरह का कुछ माहौल बनाते हैं वो। तो जय हिंद दोस्तों, इस तरह से आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जानकारीप्रद लगी हो। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर दे, कमेंट करें और जो भी है किसी और कंटेंट पर आपको अगर जानकारी चाहिए हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। दीप बिहार आपकी सेवा में। थैंक यू वेरी मच।